Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 4.2, question number 18. The sum of x and the product of 4 and y is less than -2. स्टूडेंट सम है x का और प्रोडक्ट ऑफ 4 और y का सम है, यानी कि हमने सम करना है किसको, x को, और किसके साथ सम करना है, प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड y, 4 मल्टीप्लाई बाय y, ये प्रोडक्ट है इसका और x का सम करना है और ये लेस देन होगा स्टूडेंट्स -2 के। तो ये हमारी स्टेटमेंट बनेगी, ये अलजेब्रिक स्टेटमेंट बनेगी इस एक्सप्रेशन की। तो स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करेंगे। जो उसने कहा है कि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, x का सम हमने करना है प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड y का, और ये लेस होगा स्टूडेंट्स -2 के। तो ये हमने मैथमेटिकल स्टेटमेंट बना ली है अलजेब्रिक सेंटेंस की। अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4y इज़ लेस देन -2। अब स्टूडेंट्स हम इसका ग्राफ भी प्लॉट कर लेते हैं। उसने कहा नहीं है कि आपने ग्राफ करना है ग्राफिंग इस इनइक्वालिटी को या नहीं, लेकिन हम एहतियातन में कर रहा हूँ तो हम इसको ग्राफ कर लेते हैं। तो मैं इधर लिखूँगा एसोसिएटेड इक्वेशन, तो ये आ जाएगी x प्लस 4y इज इक्वल टू -2। तो पहले स्टूडेंट्स हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0। अगर हमने x को 0 ले लिया तो स्टूडेंट्स बाकी बात जाएगी इधर 4y इज इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2/4 और y इक्वल होगा -1/2 और हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 0 और -1/2। फिर स्टूडेंट्स हमने y को 0 करना है तो मैं लिखूँगा लेट y इज इक्वल टू 0। तो जब y को 0 करेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 बन जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2, तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा -2 और 0। अब हमने इसको टेस्ट करना है, टेस्टिंग या टेस्ट ही लिख लें 0 0, तो x और y की जगह हमने 0 पुट करना है तो ये आएगा स्टूडेंट्स 0 प्लस 4 इंटू वाई की जगह भी 0 पुट करूँगा इज़ लेस देन -2। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 0 प्लस 0 इज़ लेस देन -2, 0 इज़ लेस देन -2। ये 0 जो है वो -2 से ग्रेटर है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इट मीन्स कि हमने वो साइड शेड करनी है जिस साइड पर 0 0 नहीं आ रहा। तो मैं इधर लिखूँगा शेड द रीजन that does not have 0 0। अब स्टूडेंट्स हमने इसको करना है प्लॉट। तो प्लॉट करने के लिए, ग्राफ करने के लिए हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करेंगे। एक दफ़ा हमारा x 0 है और दूसरी दफ़ा है -2 और y 1/2। तो ये छोटा सा ग्राफ भी हम ड्रा कर सकते हैं क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेट जो हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं। तो हर सेंटीमीटर पर हम डॉट लगा लेंगे। ये स्टूडेंट्स लाइन लगाने के लिए मैं बॉल पेन यूज़ करता हूँ, वैसे मैं पॉइंटर से ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ क्योंकि पॉइंटर से ज़्यादा नीट लिखा जाता है। और अगर पॉइंटर से हम लाइन ड्रा करेंगे तो वो पॉइंटर के डैमेज होने का खतरा होता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स मैं ज़रा 2-3 चीज़ें जो हैं वो एट अ टाइम यूज़ करता हूँ। ये स्टूडेंट्स हमने ग्राफ बना लिया। अब ये है x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन, और 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 और स्टूडेंट्स -1 -2 -3। अब हम करेंगे प्लॉट 0 और -1/2। तो ये स्टूडेंट्स 0 है और y की वैल्यू -1/2 है, तो 1 और 0 के सेंटर में स्टूडेंट्स हम डॉट लगाएंगे ये, और इधर हम लिख भी लेंगे कि ये है जी 0 और -1/2, ये ऑर्डर्ड पेयर। दूसरा हमारा ऑर्डर्ड पेयर है -2 और 0, तो x एक्सिस पर -2 और 0 ये है, इसको हम लिख लेंगे -2 और 0।
और चूँकि स्टूडेंट्स ये जस्ट लेस देन है, तो अभी जो लाइन हमने ड्रा करनी है वो हमने लाइन ड्रा करनी है डॉटेड लाइन, और कंप्लीट लाइन हम उस वक्त ड्रा करते हैं जब इसमें इक्वल का साइन भी हो। और डॉटेड लाइन का मतलब ये होता है कि ये जो पॉइंट इस लाइन पर आ रहे हैं वो इसके सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं है। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। और अब स्टूडेंट सामने शेड करना है, चूँकि ये 0 0 वाला फॉल्स था तो हमने वो साइड शेड करनी है जहाँ पर 0 0 नहीं आ रहा, तो ये डाउन द लाइन हम शेड कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट सामने इसको ग्राफ भी कर लिया। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।